आता है। इतना इजी पेपर था यार सर, अनएक्सपेक्टेड सर, बहुत अच्छा गया पेपर। Champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is #Vinay and I am your personal auxiliary Vinay Panekar. Vinay Panekar is dying out of euphoria. I must tell you guys, you should do the same as what I am doing right now. Can you just see the change in my voice? Like since last day, I was so much in trouble. I was so much in worry because of some household problem. But right now, at this point of time, I'm like, who's gonna be letting me know that where I was till the time I have not seen this paper? My champions ran up to me and they just hugged me up and they were like, what the hell was this paper all about? It was such a crazy, insane paper. I must tell you guys, अगर आपने इसको दिल से अटेम्प्ट किया रहेगा, ये 80 मार्क्स जो है ना, ये आपके पॉकेट्स में जा ही रहे हैं। ये 80 मार्क्स आपके पास से कोई छीन नहीं सकता, because it was such a crazy, easy peasy lemon squeezy paper and I hope कि आपने भी उसको इतने ही easy तरीके से सॉल्व किया रहेगा। I really wonder I could show you my face so that you could have just seen the charm on my face which I have been getting after looking at this paper. Oh my god, it was really crazy. Haven't you just watched my previous video जिसमें मैंने मेरे चैंपियंस बताया है आपसे और मैंने उन लोगों को बताया है, उन लोग से पूछा है कि कैसा था तुम लोगों का मराठी का पेपर? अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने मराठी पेपर का रिएक्शन दिया, जाके प्लीज देखिए, पहले वो देखिए, उसमें मेरा पूरा एक जस्टिफिकेशन देखिए मैंने किस तरीके से अपने हैप्पीनेस को एकदम वाइड स्प्रेड किया है। एंड राइट ओवर हियर इट्स आवर टाइम टू सॉल्व आउट दिस पेपर एंड इस पेपर के अंदर हम लोग किस तरीके से मार्क्स स्कोर करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया था मेरे फेवरेट पैसेज से, मैं तो भगवान को बोला था कि भाई प्लीज निरंजन से डालो ना कुछ, और आपने ही सुना भी रहेगा मेरे वीडियोस में, मैंने वीडियो के अंदर भी ये बात बोला था कि यार काश निरंजन वाले चैप्टर से कुछ ना कुछ आ जाए। एंड देखिए ना, देखिए, देखो देखो वो आ गया यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। चलिए देखते हैं इसके राइट आंसर्स क्या है। पहाटे 4 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते, चूक। निरंजनाने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठले, बरोबर। स्टेशन इथून खूप दूर होतं, बरोबर। पुलावरच्या रूट चांगल्या स्थितीत होते, चूक। ये आपको इतना क्लियरली समझ में आया? 2 मार्क्स आपके हैं। निरंजन नापास झाल्यास होणारे परिणाम, निरंजन नापास हो गया तो उसकी वजह से परिणाम क्या होगा अगर निरंजन फेल हो गया तो? भटसावले गुरुजींची मदत बंद, सबसे पहले डब्बे में आएगा भटसावले गुरुजी मदद करने बंद कर देंगे, यस और नो? शिक्षण ही बंद, शिक्षण ही बंद मतलब क्या? उसकी पढ़ाई भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। स्वमत, तुम्हाला अभिप्रेत असलेला आदर्श विद्यार्थ्यांचे गुणवैशिष्ट्य लिहा। आपने अगर ये पैसेज में से भी थोड़े बहुत गुणवैशिष्ट्य उसका लिख दिए रहेंगे, उसकी कष्टाड़ु वृत्ति, अगर आपने नंबर 1 चीज प्रस्तावना लिख दिए रहेंगे तो आपको 1 + 1 2 मार्क्स तो आपके किधर नहीं जा रहे 3 में से। मतलब मेरे प्यारे चैंपियंस लोग ने यहाँ पर 7 में से 6 मार्क्स तो स्कोर कर ही लिया रहेगा गद्य पर। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपने किया रहेगा, यस और नो? आई बिलीव इन यू चैंपियंस। एंड जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दूसरा डब्बा है। दूसरा डब्बा है क्या नहीं है? कौन सा वाला है? सबसे इजीएस्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स का। यस, फुटप्रिंट्स कैसे आपने अटेम्प्ट किया था? आपको मजा आई क्या नहीं ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे? चलिए देखते हैं आपके आंसर्स राइट है क्या नहीं थे। चौकटी पूर्ण करा, मावशींचे राहण्याचे ठिकाण। मावशी कहाँ रहती थी? टेकडी पाल्याड, टेकडी पल्याड, यस और नो? मावशीने लेकाने दिलेली भेट, मावशीने लेकाने दिलेली भेट मतलब मावशी ने अपने बच्चे को क्या गिफ्ट दिया था? साइकिल लेके दी थी उसकी मम्मी ने उसको। झोपड़ी पुढे लावलेला झाड, झोपड़ी के आगे झाड़ कौन सा लगाया गया था? लिंबोनीचा झाड, काय का झाड? लिंबोनीचा झाड। फिर निळ्या तुकड्याच मधोमध्ये उमटलेली, निळे इधर पे क्या आया था? 2 पावले, 2 पैर, यस और नो? आई होप आपने ये भी चीजों को बराबर लिखा रहेगा। एंड यस, अगर लिखा है तो कमेंट में जाके बोलिए सर सर मैंने लिखा है सर, मुझे मिल रहे हैं 2 मार्क्स। आपके कमेंट पढ़कर जो मुझे खुशी होती है ना, मुझे वो वीडियो बनाने के टाइम में भी इतनी नहीं होती है, मुझे हर काम करने में इतनी खुशी नहीं होती जिसमें जितना आपके कमेंट्स पढ़ने से होती है। एट नाइट व्हेन आई जस्ट गो टू स्लीप आई रीड योर कमेंट्स, आई स्लीप पीसफुली विद सो मच ऑफ पीस, यू कांट इवन इमेजिन इट। नेक्स्ट वी हैव कोणते लिहा? रेखा मावशींचे माहिती घेणारे कौन है? सुमित है। चंदेरी पाय असलेल्या, चंदेरी पाव किसका है? रेखा मावशी है। स्वमत, क्या आपने स्वमत लिखा? ग्लोबल वार्मिंग दुष्परिणाम तुमच्या शब्दात लिहा। ग्लोबल वार्मिंग से क्या बुरा बुरा चीज होता है आपको वो लिखना है। आपने प्रस्तावना लिखना है 1 मार्क का और फिर 2 मार्क का आपको क्या लिखना है? आंसर लिखना है। आपने इसको अच्छे तरीके से किया रहेगा, आपको डेफिनेटली श्योरली मार्क्स मिलेंगे। आकृती पूर्ण करा, उतार्यात आलेला सूचनेनुसार कृती, क्या अपठित गद्य था? मतलब 4 मार्क्स तो है ना किसी को
आंख बंद करके मिल जाएगा, इतना सिंपल था ये। और ये पैसेज आपको पता है कभी का है? ये ना 10 years बैक का है, जब मैं मराठी पढ़ता था स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में, हम लोग एक चैप्टर था विनोबा भावे का, और उसी का ये चैप्टर का एक कटिंग दिया गया है यहाँ पर। विनोबा यांच्या मते धडधाकट व अपात्राला दान केल्याने होणारे परिणाम, क्या परिणाम था? देशात आळस वाढेल, अपात्राला दान केले तर त्यामुळे दान देणाऱ्याचेही अकल्याण होते। यस और नो? ये आपने 2 अगर लिख दिया रहेगा अच्छे तरीके से तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर मैच द कॉलम था दारावर भिक्षा मागायला येणारा भिक्षेकारी, आंसर है इधर पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भिकाऱ्याला भिक्षा घालणाऱ्या कोणती? रुक्मणी बाई। आईच्या युक्तिदारावर टिप्पणी करणारे कोणते? विनोबा। मुलांचे म्हणे शांतपणे ऐकून घेणाऱ्या कोण था? रुक्मणी बाई। ऑलराइट, आपको यहाँ तक इजीली समझ में आ रहेगा एंड आई रियली होप कि आपको मजा आ गई रहेगी यार, मजा 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 आ गई रहेगी पेपर पढ़ने के बाद। हे चैंपियंस, आप और मैं तो डेफिनेटली एक चैंपियन है, बट क्या पता है आपको कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों के पास फीस भरने के लिए पैसे ही नहीं रहते हैं, जिन लोग मजबूर रहते हैं एंड उन लोग के पास इतना भी पैसा नहीं रहता है कि उन लोग अच्छी पढ़ाई को हासिल कर पाए। विनर्स विजन ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है, हम लोग ने हमारा एनजीओ लॉन्च किया है जिसमें हम लोग बच्चे लोग की फीस ही भरेंगे और उसी के साथ में हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन भी देंगे। आपके पास अभी फिलहाल एक वक्त है कि आप डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करो गुड कॉज के लिए। एंड विद दैट मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो भी पैसा हमारे पास आएगा उसको डेफिनेटली हम लोग हमारे गुड प्रोसीजर में लगाने वाले हैं। एंड यस, हम लोग हर बच्चों को चैम्पियन बनाने वाले हैं। आई रियली होप कि आप हम लोग को सपोर्ट करोगे, एनकरेज करोगे और आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करोगे। आपका 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर आपको लगता है कि आपकी मैंने किसी भी तरीके से हेल्प किया है बोर्ड एग्जाम के पेपर्स के लिए तो डेफिनेटली प्लीज़ दिल खोल के कंट्रीब्यूट करिए। इससे डेफिनेटली आपके थोड़े बहुत पैसे जाएंगे बट किसी का ज़िंदगी भर का भविष्य बन जाएगा। आई होप आप मुझे समझोगे, मेरे जज्बातों को समझोगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से आपने आपका भविष्य ऑलरेडी प्लान करके रखा है उसी तरीके से आप वो मजबूर बच्चों के बारे में भी सोचोगे जो लोग चैंपियंस नहीं बन पाए। एंड आई होप कि आप अपना बेस्ट दोगे कंट्रीब्यूशन करने में। थैंक यू सो मच। एंड देन वी हैव दिस पद्य विभाग। पद्य विभाग कैसे गया आपका? क्योंकि यहाँ पर देखो कौन सी पोएम आई है जो मैंने बोला था, जो मैंने बताया था तुम लोगों को कि ये पोएम करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्शन, और ऑक्शन का ही क्वेश्चन आया है। मजा आई थी कि नहीं तुम लोगों को आंसर लिखने के टाइम पे भी? डोळे भरून पहावी अशी, आग भर के देखने वाली कौन सी चीज थी? द्रव्य। क्या थी आंसर? क्या था आंसर? द्रव्य। मुठीमध्ये नसलेला, मुठीमध्ये काय नाही आहे, मुठीमध्ये काय नाही आहे, चला बघूया काय नाही आहे। आई एम सो सॉरी, डोळे भरून पाहून अशी, इधर पे विजयाची दौड़ है, आई एम सॉरी, एंड मुठीमध्ये नसलेला द्रव्य, इधर पे आएगा सेकंड में द्रव्य। ओके नेक्स्ट, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। कष्टाचं सामर्थ्य अपुरं केव्हा वाटते और सैनिकाचे पाऊल जिद्दीचे का वाटते। ये आपको आंसर डायरेक्ट फॉर्म में लिखने का था जिसका आंसर आपको पैसेज में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है बट आई होप आपने ये लिखा रहेगा। ओके नेक्स्ट, प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचे अर्थ लिहा। द्रव्य पैसा, असावे अश्रु, ऑक्शन आरती, ओवडणे भी हो सकता है इसका, ओवडणे, कल्लोळ लोड। ओके, सैनिक सीमेवर असतो म्हणून आपण सुरक्षित राहतो, या विधानातील भाव स्पष्ट करा। सैनिक चिरंजीवी आहे, सैनिक के ऊपर आपको मैंने बोला था पोएम एप्रिसिएशन पूरा अच्छे से पढ़ के जाना ऑक्शन का, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ब्रीफ को 2 मार्क के लिए लिख सकते हो। और अगर आपने उसको पढ़ा रहेगा ना तो अपने प्रस्तावना भी लिखा रहेगा इसका और उसके नीचे उसका ब्रीफ भी जस्टिफाई किया रहेगा कवितेतील विषय का। यस और नो? एंड आई बिलीव इन यू चैंपियंस, आपने अच्छे से किया रहेगा क्योंकि मैंने ये 10 बार बोल चुका था कि आपको ऑक्शन पढ़ना ही है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पोएम है। एंड फिर जब हम लोग पोएम एप्रिसिएशन पे आते हैं तो ये तो भाई इट वाज लाइक चेरी ऑन द केक। एंड आई होप कि आपने ये भी सब अच्छे से लिखा रहेगा। 2 दिवस का मैंने इंपॉर्टेंस आपको दिया था। स्वप्न करो साकार मैंने आपको बोला था कि इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, बट मैंने फोर्स एम्फेसिस जो डाला था मैंने स्वप्न करो साकार के ऊपर डाला था। अगर आपने दोनों में से भी किसके भी आंसर लिखे रहेंगे मुझे भरोसा है कि आपने अच्छा लिखा रहेगा। देखते हैं कि कविता का कवि कौन है। 2 दिवस का नारायण सुर्वे है, स्वप्न करो साकार का किशोर पाठक है। ऑलराइट, देन वी हैव कवितेचा विषय आपने लिखा रहेगा यहाँ पर
लास्ट में आ जाते सीधे सीधे कविता शब्दांश से अर्थ लिया। शब्द का अर्थ क्या है? जिंदगी का क्या है? आयुष्य। बर्बाद का क्या है? नष्ट। हर घड़ी का क्या है? प्रत्येक वेड़ी। दुनिया का क्या है? जग। ललकारने का क्या है? पुकारने। नौबत का क्या है? काल। विभव का क्या है? वैभव। श्रम का क्या है? कष्ट। ऑलराइट, यह आपको यहाँ पर अच्छे से अगर आपने लिख दिया रहेगा तो मैं तो भरोसा करता हूँ कि आपको मार्क्स तो पूरे के पूरे मिल ही जाएंगे इसमें। That is how much? 8 goddamn marks, and I believe कि आपको 8 marks पूरे मिल रहे। Then when I just had a glance on this thing while I was checking the paper from my champions, I just shouted out loud because टिपा लिहा डॉक्टर होमी बाबा। जो मैंने एक ही ब्रीफ आपको पढ़ने बोला था ना कि ये एक ब्रीफ जिसका मैंने वीडियो आपको समझाया भी है, जिसको मैंने आपको रिपीटेडली समझाया था, और वही ब्रीफ आया एंड आई वाज डांसिंग इन द एयर। यू कुडंट इवन बिलीव कि मैं कितना खुश था होमी बाबा का आंसर देखने के बाद में। सूर्यानी पंथी का मैंने आपको बोला था कि ये एक ही ब्रीफ पढ़ के जाना, ये एक ही ब्रीफ आने वाला है, वो एक ही ब्रीफ आया है। मैंने बोला था ना आपको, मैंने इसके लिए आपको बोला था कि जगना कैरेक्टर से तो पढ़ना ही मत, क्योंकि जगना कैरेक्टर से मैंने भलता सलता ब्रीफ आएगा तो आप लिख नहीं पाओगे। आप ये 3 ही चैप्टर करके जाना, विपत्ति कोश, जातस्थल और होमी बाबा, और मैंने सबके आंसर एक ही दिया है जो आपको पढ़ना था। और अगर आपने पढ़ा रहेगा तो भाई 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स तो मेरे चैंपियंस को तो मिल ही रहे ब्रो। Yes or no? भाषा अभ्यास में भाग 4 में जब हम लोग आते हैं ग्रामर में तो ओ माय गॉश क्या क्वेश्चन ही आए थे यार यहाँ पर। खालील वाक्याचे प्रकार ओळखा। मैंने आपको पढ़ाने के टाइम में भी बोला था जब भी 3 वर्ड आएगा 2 वर्ड आएगा तो आज्ञार्थी वाक्य होता है, आंख बंद करके लिख देने का। अगर आपने लिखा रहेगा आज्ञार्थी वाक्य आपको मार्क्स मिल गए रहेंगे। एंड इसी के साथ मैंने ये भी बताया था अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा उद्गारार्थी वाक्य, भाई कौन सा वाक्य है? एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा तो उद्गारार्थी वाक्य। यस और नो? चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या है। कंसाजल सूचनानुसार वाक्य रूपांतर करा। माय गुडनेस, मेरा ये जो शॉर्ट वीडियो था, ये शॉर्ट वीडियो अचानक से एक दिन मैंने देखा तो 2000 व्यूज थे। अचानक से जब मैंने दूसरे दिन उसको देखा तो वहां पे 21,000 व्यू थे। तीसरे दिन जब मैंने देखा तो 51,000 व्यूज थे। मतलब मुझे लगा कि भाई किसी ने ग्रामर पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था शूट करने के लिए। मेरे 12th के बच्चों के पेपर चालू है, मेरे 10th के बच्चों के पेपर चालू है। मेरे घर पे ना एक अलग ही प्रॉब्लम चल रहा था मेरे एनजीओ वर्क को लेकर, तो मेरा उसमें दिमाग है ना पूरा इतना मेसी हो गया था। आई वॉज मेंटली सो वीक फॉर द लास्ट 2 days। आज दोपहर तक का मैं इतना वीक था। द मोमेंट व्हेन चैंपियंस केम इन एंड दे हग्ड मी अप, आई वाज लाइक क्या हो गया अचानक से? इन लोग का पेपर में ऐसा क्या आ गया जो इन लोग इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं? एंड व्हेन आई हैड सीन द पेपर फ्रॉम माय आईज, ओह माय गॉश, आई वाज लाइक मैड, आई वाज इनसेन, आई वाज लाइक डांसिंग इन द एयर गाइस। आई कुड नॉट टेल यू कि मेरे सर के ऊपर जो प्रॉब्लम थी, मेरे ऊपर एक एक बादल बना हुआ था, एक ग्लूमीनेस का। इट जस्ट रैन अवे, it just got kicked off from my head and right now चलो हम देखते हैं इसके ऊपर क्या है। कंसाजल सूचनानुसार वाक्य रूपांतर करा तो दररोज व्यायाम करतो। यहाँ पे प्रश्नार्थी करना है आपको, तो यहाँ पर आंसर आएगा तो दररोज व्यायाम करतो का क्वेश्चन मार्क। मन अशांत न होते, मन अशांत न होते, तो यहाँ पर आपको औकारार्थी करना है। तो मन अशांत का अपोजिट क्या है? शांत। न होते का अपोजिट क्या है? होते। यहाँ पर मेरे एक चैंपियन को ना मैंने मारा कि मैंने बोला भाई तेरा मार्क्स क्यों गया इधर पे? तो उसने बोला कि मैंने सर न होते की जगह आहे लिखा। तो मैंने बोला क्या लड़का है तू, इधर पे ते देखो दिख रहा है ना, ते का अपोजिट होते ही होगा ना, न होते का अपोजिट होते, नाही का अपोजिट आहे। मैंने ये समझाया भी था उसको शॉर्ट में, और मैंने उसको पर्सनली भी ट्यूशन में समझाया था। उसने ना उसको यहाँ पर रॉन्ग लिखा तो मेरे को गुस्सा आया उसके ऊपर कि तेरा 1 मार्क्स गया कैसे? इतना बिना विजन में बिना सर का शामिल रहने के बाद में तेरा मार्क्स कट गया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को बाबा। आई वाज लाइक आई वाज जस्ट कामिंग हिम डाउन बिकॉज़ ही इज समवन हु इज रियली वेरी अ पैनिक वन। तो यहाँ पर है खालील वाक्य प्रचार से अर्थ सांगुन वाक्य तो उपयोग करा। वाक्य में उपयोग करके मैंने यहाँ पे नहीं बताया, बट आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ आर्जव करणे, आग्रह करणे, विनंती करणे, रिक्वेस्ट करना। उत्साहाला उद्दान येणे, खूप आनंद होणे, बहुत ज्यादा खुश होना। अंगाचे तिळपापड होणे,
संताप होने, खूब रागीने। समझ में आ गया? यहाँ पर शब्द संपत्ति में देखते क्या आया था आंसर क्वेश्चन आपको। खालिल शब्दांश से समानार्थी शब्द लिहा। शालीन का मतलब क्या है? इज्जत। शालीन का मतलब क्या है? इज्जत। दूसरा क्या है? टीना, सॉरी आनंद। आनंद का है यहाँ पर सुख। आनंद का क्या है? सुख। यस और नो समानार्थी। नेक्स्ट, खालिल शब्दांश से विरुद्धार्थी शब्द लिहा। खाजगी, सार्वजनिक। खाजगी का क्या है अपोजिट? सार्वजनिक। पर्सनल, प्राइवेट, पब्लिक। चूक, बरोबर। चूक का अपोजिट क्या है? बरोबर। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप यहाँ पर भी देख सकते थे, चूक के सामने बरोबर लिखा हुआ है। क्या इजी पेपर आया था, बाप रे बाप। क्वेश्चन बदला, बांगड़ी, एक बांगड़ी अनेक बांगड़िया। मैंने इसका वीडियो बना के डाला था, सेम क्वेश्चन आया था। मित्र, 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 मित्र। एंड आई होप आपने लिखा रहेगा इसको अच्छे से। यस और नो चैंपियंस। लिंग ओळखा, डोंगर पुल्लिंग। डोंगर तो डोंगर पुल्लिंग। ती शिक्षिका स्त्रीलिंग। लेखन नियमानुसार लेखन। खालील वाक्य लेखन नियमानुसार लिहा। इतने शिक्षक मनाने खूब श्रीमंत होते। तो यहाँ पर आपने श में छोटी ई की मात्रा डाले रहेंगे तो आपको शिक्षक का राइट मिल जाएगा, आधा मार्क्स। खूब में बड़ा ऊ माने रहेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओ हो, मेरे को भरोसा आपको मिला ही रहेगा क्योंकि ये भी एकदम इजी ही क्वेश्चन था। कवित्रियाने नाला पार करून बांबूचा गंजीत पाय ठेवले। तो यहाँ पर वागिनी में ग में छोटी ही आएगा, यस, और बांबू में ब में बड़ा ऊ आएगा। दोनों में सेम ही मिस्टेक्स थे भाई, दोनों अगर आपने अच्छे से किया रहेगा तो भाई 2 मार्क्स आपको ही मिल रहा है। एंड आई एम सो गॉडडैम हैप्पी। खालील वाक्यात योग्य विरामचिन्ह वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। लाल, कॉमा, हिरव्या बांगड्याकडे त्याने कौतुकाने बघितले, फुल स्टॉप। यहाँ पर आपने लास्ट में फुल स्टॉप डाला होगा, ये सुनो, ये मैंने हर जगह जो फुल स्टॉप डाल दिया है। आईने नाराजी व्यक्त केली, कॉमा, आईने नाराजी व्यक्त केली पण उपयोग झाला का? क्वेश्चन मार्क। तुम्ही का टाकले काय हे क्वेश्चन मार्क? आणि जर का नाही टाकलं असेल ना तर समजा मग। नेक्स्ट, उपयोजित लेखन। जब मैंने पेज पलट कर देखा, आई वॉज लाइक, भाई भगवान जी मजाक कर रहे हो आप? क्या आप छप्पड़ फाड़ के मुझे खुशियां दे रहे हो? ये क्या ही कर रहे हो आप? एवरीथिंग वाज लाइक सो गॉडडैम इजी। आई हैव जस्ट मार्क्ड ओवर योर लॉर्ड ब्लेस। जिम का मैच जाहिरात आया, चैंपियन इज इनसेन, वी ऑल चैंपियंस वुड हैव वेंट इनसेन। आपने बातमी लेखन देखा है जो मैंने आपको पढ़ाया है ना बुक से, जो बुक में लिखा हुआ था वो सेम टू सेम अगर आपने बातमी लेखन देखा रहेगा ना, आपको 5 मार्क्स क्या, मेरे जैसे एग्जामिनर रहेगा ना जिसने देखा रहेगा कि मेरा ही कंटेंट लिखा है, मैं तो 10 मार्क्स दे दूं भाई। कथा लेखन, खालील मुद्द्यांचे आधारे कथा लेखन करा। माय वर्ल्ड इज क्रेजी, व्हाट काइंड ऑफ कथा लेखन वाज दिस मैन? दैट वाज सच एन इजी कथा लेखन। मैंने आपको बोला था परोपकाराचे फळ, प्रामाणिकपणेचे फळ, उसमें ये प्रामाणिकपणेचे फळ नेहमी चांगले असते, मॉरल। और ये टाइटल अगर आपने इसको लिखा रहेगा तो मैं तो भाई एकदम क्रेजीली बोल सकता हूँ आपको कि आपको मार्क्स तो मिलने वाले हैं, बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं नहीं तो बहुत दूर की बात है, बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक और एक चीज जो आपको आई थी, प्रसंग लेखन। अब आप बोलेंगे सर प्रसंग लेखन तो वही वाला आया जो आपने पढ़ाए थे, बट मैं आपको बता दूं प्रसंग लेखन वाला आया था, कौन सी स्कूल थी वो? यस, यहाँ पर अश्वमेध सभागृह, स्कूल के बारे में तो नहीं बताया गया था यहाँ पर। यस, तो स्कूल के बारे में आपको लिखना ही नहीं था, आपको थोड़ा बहुत एडिट करके क्या करने का था, आपको थोड़ा बहुत उसको चेंजेस करके प्रसंग लिखने का था। यहाँ पर अगर आपने प्रसंग लेखन नहीं किया तो मैंने आपको बोला था ना कि आत्मकथा किस तरीके से लिखने का, आपको क्या टाइटल लिखने का है, क्या ऊपर के 5 लाइन लिखने का है, क्या अंदर आपको 2-3 लाइन ऐसे लिखने का है, कोटेशंस कैसे चालू करने का है। इसका मैंने एक वीडियो स्पेशली बना के परसों के दिन डाल भी दिया था, अगर आपने देखा रहेगा ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसी के साथ में मेरे को आपको बताने का है कि यस गाइस, वी आर हार्ड वर्कर्स, वी जस्ट डू परसिवरेंस, वी बिलीव इन हार्ड वर्क, we believe in our tenacity and this is the reason why champions आपका और मेरा पेपर इतना अच्छा गया है। क्योंकि ये मेरा पेपर इसलिए है क्योंकि मुझे जब पढ़ाने में खुशी मिलती है ना, मुझे और वो किसी चीज़ में नहीं मिलती है, किसी भी चीज़ में नहीं मिलती है। एंड मुझे
हमेशा ना मैंने पढ़ाई के लिए तरसा हूँ, मेरे को ना पढ़ाई बहुत नसीब से मिली है। मेरी मम्मी को मैंने देखा था कि रात रात भर जागकर वो सुई में धागा डालकर वो हर काम करती थी, जिस वजह से वो मुझे सिर्फ सक्सेसफुल देख पाए। मेरा एक भाई भी था बट वो बेचारा ऑफ हो गया 10 years बैक, एंड बट यस मेरी मम्मा ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया है और हमेशा मैंने तरसा हूँ पढ़ाई के लिए। मुझे कभी कभी स्कूल नहीं भेजा गया क्योंकि मेरा फ़ीस नहीं भरा जाता था, एंड मेरा ट्यूशन्स के भी बहुत सारे वो प्रॉब्लम होते थे, तो मैंने 2-3 साल ट्यूशन स्किप किया। बट आज जब मैं देखता हूँ ना कि मैंने इतना दिल लगा के मेहनत किया, इतना दिल लगा के पढ़ा, और मैं इतना सब कुछ करने के बाद में मुझे ये चीज़ मिल रही है, जो आप लोग प्यार देते हो कमेंट सेक्शन में, जो मुझे प्यार मिलता है आप लोग की तरफ से, आपकी जो दुआएं रहती है, आई literally wanna thank you guys. I am so goddamn happy in every goddamn moment because मैंने ना कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार पढ़ाई करके दूसरे की मदद करके कितनी खुशी मिलती है। तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, 2 दिन पहले से मेरे साथ में इतना कुछ बुरा हुआ है ना, मुझे कितने बुरे तरीके से यूज़ किया गया ना, किसी ने बीट्रे किया मुझे। मेरे साथ में 20 लाख रुपीज़ का फ्रॉड होने वाला था, जो मुझे लगता है कि सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग ही मेरे लिए प्रे करते हो और मैं हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, सबका अच्छा ही करने की सोचता हूँ। एंड मैं ना पागल हो रहा हूँ यहाँ पर आपके कमेंट पढ़ते हुए, सर फोड़ दिया पेपर, सर एप्पल आपके वजह से बहुत मदद हुई। ये कौन है भाई जिसको आपके लिखने नहीं आए? थैंक यू सो मच हर्षल, डेविल, बॉब, अयान, दिशा। आई एम so happy for you guys. I'm so goddamn happy. And please विनयस विजन एनजीओ में सपोर्ट करिए, कंट्रीब्यूट करिए। आपके कंट्रीब्यूशन से ही मैं आगे बढ़ूंगा और मेरा सपना बड़ा होगा। मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनना है, मुझे पूरे इंडिया के अंदर फ्री एजुकेशन को स्प्रेड करना है, तो आप डेफिनेटली मुझे हेल्प कर सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए मदद करिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये चैम्पियन टीचर है ना, आपको डेफिनेटली बोर्ड्स का चैम्पियन बना के ही छोड़ेगा। इसने तो कसम खा लिया इस चीज़ की। एंड यस, आप बेस्ट हो, आप मेरे हो, आप अपने हो, और हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि यस हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे पास कलम की ताकत है, माँ बाप की दुआएं हैं, और यस और बहुत सारी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड मैं आपको बढ़ते देखना चाहता हूँ, आपके हर चीज़ को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए, एंड डेफिनेटली लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।